27 जुलाई 2014 रविवार का दिन था। यूपी की उद्योग नगरी कानपुर उस दिन भी रोज की तरह कारोबार में मशरूफ थी। रात का वक्त था। रात के करीब 12:30 बजे एक शहर के बड़े कारोबारी का बेटा पुलिस थाने में आकर अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत दर्ज कराने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि शहर के अरबपति और जाने माने बिस्किट के कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का 30 वर्षीय छोटा बेटा पीयूष दासानी था। पीयूष अपने बयान में बताता है कि 27 जुलाई की रात करीब 10 बजे अपनी पत्नी ज्योति को लेकर पीयूष शहर के वरांडा रेस्टोरेंट डिनर के लिए गया था। डिनर करने के बाद ज्योति और पीयूष वहां से करीब 11:30 बजे दोनों होंडा अकॉर्ड कार से घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में 4 बाइक सवार बदमाश उनकी कार रोक लेते हैं। जैसे ही पीयूष कार रोकता है, तब इनमें से एक बदमाश पीयूष को टी-शर्ट से पकड़कर बाहर खींचता है। पीयूष को बाहर निकालने के बाद बदमाश कार समेत ज्योति को अपने साथ ले जाते हैं। आखिर कौन थे वो अनजान शख्स जो ज्योति को अपने साथ ले गए थे? क्यों बदमाशों ने पीयूष को छोड़कर सिर्फ ज्योति को ही अगवा किया था? उन बदमाशों से ज्योति की ऐसी क्या दुश्मनी होगी? तो वेलकम टू द केस। माय नेम इज दिलीप एंड यू आर वॉचिंग The case of ज्योति मर्डर। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए मामले का पता लगाने पुलिस हरकत में आ जाती है और शिकायत दर्ज होते ही पुलिस पीयूष की कार और उसकी पत्नी ज्योति की तलाश शुरू कर देती है। इस बीच पीयूष की भी ज्योति को लेकर चिंता बढ़ जाती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पीयूष अब मामले के बारे में पुलिस को इत्तला कर पांडुनगर अपने बंगले पर आ चुका था। ज्योति के अगवा हो जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे। पीयूष का रो रोकर बुरा हाल था। वो बामुश्किल पुलिस को वही बात बताता है जो उसने पहले बताई थी। अगवा होने पर पीयूष ज्योति को 3 बार कॉल करता है। तभी सामने से कॉल रिसीव होता है और फोन में ज्योति की तेज आवाज आ रही थी, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और बदमाश ज्योति को गाली दे रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद फोन कट गया और जब पीयूष ने दोबारा कॉल की तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। पीयूष ने इसके बाद रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावतपुर पहुंचा दिया, जहां से पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। इसी बीच उसने अपने पिता और भाई को भी फोन पर घटना के बारे में बताया। जब पुलिस के आला अधिकारी पीयूष का बयान दर्ज कर ही रहे थे, तभी उसी वक्त यानी रात के करीब 1:30 बजे पुलिस को कानपुर के पनकी इलाके से पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिलती है। ज्योति भी उस कार में ही थी, पर अफसोस जिंदा नहीं, मुर्दा। ज्योति का कत्ल हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी थी। देखने में लग रहा था मानो किसी धारदार हथियार से उसे गोदा गया हो। कार में खून इस कदर फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। ये खबर मिलते ही पीयूष के घर में कोहराम मच गया था। देखते ही देखते ये खबर पूरे भारत में फैल जाती है कि अरबपति कारोबारी की बहू का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। लाश का पता चलते ही पुलिस के आला अफसर मौकाए वारदात के लिए रवाना होते हैं। पुलिस वारदात वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम बुलाती है। कार और आसपास के इलाके से आरोपियों के सुराग की तलाश की जाती है। पुलिस के पास अब तक पीयूष के बयान मौजूद थे और पुलिस पीयूष की कार और ज्योति की लाश भी बरामद कर चुकी थी। पर कातिल और कत्ल की वजह अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जहां जांच के दौरान पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी चाकूनुमा तेजधार हथियार से किया गया था। उसके जिस्म पर चाकू से गोदे जाने के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 निशान थे। 4 पेट में, 4 गर्दन पर, 2 सिर के पिछले हिस्से, 4 पैर और 2 पीछे हिप में चाकू के घाव मिले थे। यानी कातिल किसी भी हाल में ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजा उस पर एक के बाद एक 17 बार वार किए गए थे, या यूं कहें कि उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। हर तरफ से खून बहकर जमता जा रहा था। ज्योति के कत्ल की खबर
जब उसके परिवार वालों को मिलती है तब उनके परिवार में भी मातम का माहौल छा जाता है। ज्योति के परिवार वाले ज्योति के कत्ल के पीछे अपने दामाद पीयूष पर शक जताते हैं। पुलिस भी इस केस को बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस इस केस में छोटी से छोटी डिटेल को नजरअंदाज नहीं करती, जिसका फल उनको तुरंत मिलता है। पुलिस जब होटल के सीसीटीवी को खंगालती है तब एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। दरअसल जब पीयूष ने 12:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई और जब पीयूष होटल में था तब दोनों में पीयूष ने अलग अलग टी शर्ट पहनी थी। पीयूष और ज्योति साथ में बैठकर डिनर तो कर रहे थे, पर दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। उस वक्त पीयूष लगातार किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ये सब देखकर पुलिस की शक की सुई अब पीयूष पर आकर रुक गई थी। पर क्योंकि पीयूष एक जाने-माने अरबपति कारोबारी का बेटा है, इसलिए उसको पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि पक्के सबूत के बिना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैसे भी करके छूट जाता। इसलिए अब पुलिस पीयूष के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पीयूष के कॉल डिटेल में एक नंबर होता है जिससे पीयूष घंटों बात करता था। ये नंबर किसी मनीषा मखीजा का था। जनवरी से 7 जुलाई के बीच पीयूष और मनीषा के बीच 5,500 कॉल और 2,200 मैसेज किए गए थे। वारदात वाले दिन भी पीयूष और उस लड़की के बीच 150 मैसेज किए गए थे। मनीषा का मोबाइल नंबर और पीयूष का मोबाइल नंबर एक ही सीरीज के नंबर थे। पुलिस जब मनीषा मखीजा की कुंडली खंगालती है तब पता चलता है कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी हैं, जो पीयूष की बिस्किट कंपनी के बड़े डीलर भी थे। पुलिस को अब पूरा मामला समझ आने लगा था। तस्वीर साफ होती जा रही थी। पुलिस का शक सही साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ केस का एक सिरा आ चुका था। अब पुलिस के पास पीयूष पर शक करने की कई वजह थी। ज्योति को अगवा करते वक्त बदमाशों ने पीयूष के साथ मारपीट की थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए थे। अपहरण की सूचना देने में पीयूष ने 1 घंटा क्यों लगाया, जबकि उसके पास मोबाइल फोन भी था और मौकाए वारदात के करीब ही महज 500 मीटर दूर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी। और पीयूष के बयान भी बार बार बदल रहे थे। ज्योति के कत्ल की वारदात को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद थे। लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू की गई। पीयूष पुलिस के सामने तमाम तरह के झूठ बोलता रहा। फिर पुलिस ने मनीषा मखीजा को पूछताछ के लिए बुलाया। जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पीयूष की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई और वो पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष के पिता ओम प्रकाश देश के जाने माने बिस्किट निर्माता हैं। मुकेश और पीयूष उनके बेटे हैं। पीयूष परिवार में सबसे छोटा है। नवंबर 2012 में उसकी शादी जबलपुर के नेपियर टाउन निवासी प्लास्टिक कारोबारी शंकरलाल नागदेव की 24 वर्षीय बेटी ज्योति के साथ हुई थी। पीयूष भी अपने पिता के साथ बिस्किट कारोबार से ही जुड़ा था। उसकी पत्नी ज्योति एक हाउसवाइफ थी। पुलिस को मिली ज्योति की डायरी के मुताबिक ज्योति और पीयूष दासानी का रिश्ता शादी के पहले दिन से ही ठीक नहीं था। डायरी में ज्योति ने लिखा था कि वो दुनिया की निगाह में पीयूष की पत्नी है। किसे कहे और कैसे कहे कि वो पत्नी नहीं, सिर्फ पत्नी जैसी है। पीयूष ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन वो परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताती थी। वो हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रही। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया था। एक बार जब मनीषा ने पीयूष को कॉल किया तब पीयूष की जगह उसके कॉल को ज्योति ने रिसीव किया था और उसने मनीषा को खूब डांटा था। उसने इस बारे में अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी। ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच कहीं चला जाता है और सुबह लौटता है। अब ज्योति मनीषा और पीयूष के बीच का कांटा बन चुकी थी, जिसको हटाने के लिए पीयूष और मनीषा ने प्लान बनाया। हत्या का पहला प्लान 13 जुलाई को बनाया गया था। इसके साथ 2 बैकअप प्लान भी बनाए गए थे, लेकिन उस दिन बरसात होने से हत्या की योजना पर पानी फिर गया। 20 जुलाई को भी बरसात हो गई। इसके बाद 27 जुलाई को योजना के अनुसार हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु समेत और भी लोग शामिल थे।
पीयूष की कार के सामने जैसे ही अवधेश, रेणु, आशीष और सोनू बाइक से आकर रुके, ज्योति कुछ समझ पाती तब तक पीयूष ने कार उनके हवाले कर दी। कार में पीयूष ज्योति को छोड़कर जाने लगा तो ज्योति ने कहा कि यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। पीयूष कार से बाहर निकलने की फिराक में था, जबकि ज्योति उसे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच पीयूष के बाल ज्योति के हाथ में फंस गए। पीयूष की टी शर्ट के कई बटन टूट गए, जिसके बाद टी शर्ट बदलकर वह थाने पहुंचा था। सभी अपराधियों के पास धारदार चाकू थे, जिसको उन्होंने एक मॉल में जाके खरीदा था। बाद में पीयूष के ड्राइवर अवधेश को चाकू खरीदते सीसीटीवी में भी देखा गया था। पीयूष ने कहा था, जब तक ज्योति की जान न चली जाए तब तक उसे चाकू मारते रहना, और अवधेश भी उसी चाकू से जब तक ज्योति की जान चली नहीं जाती तब तक उस पर एक के बाद एक वार किए जा रहा था। जब उसे लगता है कि उसकी जान चली गई है, तब सभी आरोपी गाड़ी को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। पुलिस ने महज 4 दिनों में केस को सॉल्व कर दिया था। पीयूष, मनीषा, अवधेश समेत और भी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस बीच पीयूष अपना जुर्म अवधेश और रेणु पर डाल के बचने की कोशिश भी करता है, जिससे उन लोगों में झगड़ा भी होता है। लाने को तुम्हारे से पुलिस वालों पैसा देके साले पूरा हम लोगों पर इल्जाम लगवाया, चार्जशीट बदलवाई है, तेरी आज तक शर्ट नहीं मिली। साले चोर, पता है कौन चोर? तू साले चोर अपनी मेरिया मार डालिस। यार साले हम लोग को फालतू में साला बसवा दे, मेरे बाप के ऊपर फायर करवा रहा है। मेरे बाप के छर्रे। तो मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी ऐसी और भी सच्ची कहानी आपके सामने लाने का मोटिवेशन मिले। और थैंक यू सो मच कि आपने मानसी दीक्षित वाले केस में इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो मिलते हैं किसी और केस में। तब तक के लिए सावधान रहे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।